हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम इस वीडियो में साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सारे के सारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें रात को या तो दिखाई देना बंद हो जाता है या बहुत ही कम दिखाई देता है। अब क्या है, याद रखना है कि कुछ विटामिन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। आपको पता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, हमारे पास 6 टाइप के विटामिन होते हैं। तो कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और कुछ होते हैं जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक क्या है छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको हमेशा याद रखेंगे। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, WBC। WBC, W का मतलब क्या होता है, वाटर। W का मतलब क्या है, वाटर से याद रखना है। और जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं वो विटामिन कौन से हैं, B और C। जो W से याद रखना है वाटर, और वाटर के अंदर कौन कौन से घुल जाते हैं, B और C। तो इस प्रकार WBC आप इसको याद रखते हैं। बाकी के जो बचते हैं A, D, E और K, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फैट के अंदर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, च्युइंग गम होती है वो किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है रेजिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है स्प्लीन को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का तेल जो फिश ऑयल होता है किस बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होता है? तो वो होता है हार्ट डिजीज़ के लिए, हृदय रोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क जो है ह्यूमन ब्रेन है उसका औसत वजन कितना होता है? तो होता है उसका कितना, 1.36 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे सख्त जो हार्डेस्ट हिस्सा कौन सा है? तो वो है हमारे दांतों का इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन जो के है वो क्या होता है, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लिवर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो जो विटामिन C होता है उसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और जो विटामिन C है उसका केमिकल नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नर जनन अंग का नाम क्या होता है? जो प्लांट्स है उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या होता है, स्टेमन। पौधों के अंदर मादा जनन अंग का नाम क्या होता है? तो अब क्या है, जो प्लांट्स है उनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताना है। तो वो क्या होता है, पिस्टल। जो पिस्टल होता है वो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मादा जनन अंग या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, एक लिंगी या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के फूल के उदाहरण बताने हैं। तो इसमें मैंने सभी लिख दिए हैं, जैसे पपीता हो गया, मक्का हो गया और तरबूज हो गया। पीछे हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी गया था पपीता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी फूल बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? तो उसमें क्या है, बाइसेक्सुअल जो फूल है उसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, सूरजमुखी हो जाएगा, सनफ्लावर, सरसों हो जाएगा, मस्टर्ड, ट्यूलिप हो जाएगा और लिली का फूल हो जाएगा। इसके अंदर याद रखना है, सरसों से और सूरजमुखी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सरसों और सूरजमुखी दोनों के दोनों कौन से हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और एक क्वेश्चन बनता है ज़्यादा पपैया के ऊपर। तो पपैया क्या है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा स्टमक है, पेट है, में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो जो प्रोटीन को पचाता है पेट के अंदर उसका एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में वसा फैट को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो जो फैट को पचाने में मदद करता है वो उसका नाम है लाइपेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो छोटी आंत के अंदर जो प्रोटीन को पचाने के अंदर मदद करता है उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जो स्टमक है हमारा पेट है, उसके अंदर तो जो प्रोटीन है उसको पचाने के अंदर कौन मदद करता है? उसको पचाने में मदद करता है पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। और अगर यही प्रोटीन किसके अंदर हम बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन पचाता है? ट्रिप्सिन। इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन भी क्या है यहीं से पुट करता है। जो स्टमक है उसके अंदर पेप्सिन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ट्रिप्सिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क कर लेना, बार बार ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। अभी जेएनयू का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिग बैंग थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी है? तो वो किसने दी है? जेरोज लेमेत्रे ने। ये जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? तो उसके अंदर हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर। इवन क्या है, जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। लेकिन उसके अंदर अपवाद है, एक्सेप्शनल है प्लेटिपस, डक प्लेटिपस, जिसके अंदर क्या होता है? एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाता है, अपवाद आ जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है? तो जो प्लास्टिक सर्जरी का पिता है वो किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है सुश्रुत को। सुश्रुत को बोला जाता है प्लास्टिक सर्जरी का पिता। सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका फादर बोला जाता है। तो ये क्या थे, हमारे पास कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे जो आपको सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी मदद करेंगे। आई होप आपको सेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।